नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज बात करेंगे हम मीन राशि वालों के लिए। दोस्तों, मीन राशि गुरु के घर की राशि है और एक यहाँ अहम चर्चा करने वाला है। एक अहम पॉइंट के लिए, इम्पोर्टेंस पॉइंट की यहाँ बात होगी। दोस्तों, ये बात ये है कि यहाँ अभी, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में आगे आपको बताया हुआ है कि यहाँ शनि और गुरु आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस दोनों प्लैनेट्स हैं। गुरु 2 जून से अपनी उच्च की राशि में भ्रमण करेंगे। आपकी राशि का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी गुरु यहाँ उच्च का होने वाला है। लेकिन जो शनि है वो यहाँ हर बार रोड़े डाल के बैठने वाला है, व्यक्ति है, यहाँ ग्रह है। तो ये जो शनि का ट्रांजिट अभी वक्री होने वाले हैं। कब से दोस्तों? ये आपको 17 जुलाई से 17 जुलाई से शनि वक्री होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले गुरु यहाँ 2 जून को एंट्री लेने वाले हैं। दोस्तों, गुरु एक ऐसा प्लैनेट्स है, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है और सबसे बड़ा प्लैनेट्स है। जितने भी प्लैनेट्स है, 7 प्लैनेट्स, राहु केतु तो छाया ग्रह है, लेकिन जो 7 प्लैनेट्स है उसमें सबसे बड़ा कद में बहुत बड़ा गुरु को माना गया है, क्योंकि गुरु ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे शुभ ग्रह है। तो यहाँ दोस्तों, जब गुरु राशि परिवर्तन करते हैं, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसकी कॉस्मिक पावर बहुत फोर्स से उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो राशि को छोड़ के जो दूसरी राशि में वो एंटर होते हैं, वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, वहाँ पावर बहुत बढ़ जाता है। उनको जो यहाँ देना है उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, तो यहाँ आपके लिए बहुत शुभ समाचार है कि गुरु उच्च के होते ही आपको जो 7.5 का दूसरा पड़ाव चल रहा है शनि का, इसमें काफ़ी क्या है, आपके हेल्थ के इश्यू रहते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम ज़्यादा रहते हैं, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, अदर पार्टनर कोई आपके जीवन में आ जाता है, लेकिन वो आपके लिए सिर दर्द बन जाता है। तो यहाँ आपको ये सब चीज़ों में से अभी गुरु छुटकारा देने वाले हैं। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं दोस्तों, तो उनकी जो नज़र है और जहाँ बैठे हैं वो सब चीज़ें वहाँ काम करनी बंद हो जाती है। वक्री का मतलब यही होता है कि वो ग्रह वक्री भ्रमण शुरू कर देता है, उल्टी दिशा में जाता है। लेकिन हम यहाँ उल्टी दिशा में जाते ही आपके लिए पॉजिटिव फल देने वाला है, क्योंकि शनि जितना सीधा चलता है उसकी नज़र ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा वो तेज देखता है आपके और आपके जहाँ जहाँ वो ग्रह बैठे हैं, जहाँ वो आपके हाउसेस बैठे हैं, तो उसकी नज़र ज़्यादा तेज होती है। लेकिन वक्री होते ही यहाँ गुरु का जो ब्रह्मन है, इसका बेनिफिट्स आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिलने वाला है। आप लकी हो, आप नसीब वाले हो कि अभी कुदरती जब गुरु आया है और तभी शनि भी वक्री होने वाले हैं जुलाई से। तो दोस्तों, 2 जून से लेकर ये जो गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत अहम साबित होगा। गुरु की जो एंट्री होगी, गुरु का जब वो एंटर करते हैं कर्क राशि में, जब उच्च के होंगे, 12-13 साल में एक बार दोस्तों गुरु उच्च के होते हैं। हर साल या 6 महीने गुरु उच्च के नहीं होते हैं। और ये जो समय है आपके जीवन में बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि आपने जो 7.5 के पहले 2.5 साल और अभी का ये जो 6-8 महीना साल भर जो निकाला है, उसमें से आपको सभी प्रकार की समस्या में से ये गुरु ही निकाल सकता है, दूसरा कोई प्लैनेट्स की ताकत नहीं है। तो जब गुरु ऊंच के होंगे तो इसके पावर्स बहुत बढ़ जाएंगे, इसके कॉस्मिक पावर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इसकी रेज जो, जब कोई भी ग्रह दूसरी राशि को छोड़ के दूसरी राशि में एंटर होता है, पीछे की राशि को छोड़ के, जैसे अभी वो मिथुन राशि में चल रहे हैं और कर्क राशि में आने वाले अपनी उच्च की राशि में, तो उनको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। वो राशि में आने के लिए वो फोर्स, कॉस्मिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब कॉस्मिक पावर बढ़ के वो दूसरी राशि में एंट्री लेते हैं जैसे ही, तब वहाँ उनको फुल फ्लेज में वो वहाँ फल देना शुरू कर देते हैं। तो शुरू का जो पीरियड है 2 जून से लेकर आपके लिए अहम से अहम यहाँ 16 अगस्त तक
आपके लिए बहुत 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 मायने रखने वाला है ये ब्राह्मण। फिर 16 अगस्त के बाद फिर इस इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इनका बल कम होता जाएगा धीरे धीरे। क्यों? कि वो आते ही फुल फ्लेज में आते हैं। फिर बैठे हैं काम करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू में जो कर दिया वो कर दिया। आते ही सीधा जो साहब आते हैं, पहले जैसे आप 11 बजे जाके ऑफिस पे बैठे हो तो आपके पास एक एनर्जी रहती है, एक पावर रहता है। फिर जैसे जैसे 1 बजता है, 2 बजता है, फिर आप धीरे 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 आपको हल्का महसूस करोगे, अभी टायर्ड हो गए, अभी खाने का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया। तो वैसे ही यहाँ ग्रह की सिस्टम काम करती है। तो आपको यहाँ इसके पूरे बेनिफिट्स गुरु के उठाने टिल टू, जो मैंने बताया आपको, 16 अगस्त तक, 2 जून से लेकर 16 अगस्त तक फुल। इनका नक्षत्र भी बहुत बढ़िया है, दूसरे प्लैनेट्स भी गुरु को सपोर्ट में आने वाले हैं। तो उसी टाइम पे आपके संतानों के प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपसे जो संतानों की समस्या शादी से लेकर है वो सॉल्व होनी शुरू होगी, या संतानों की पढ़ाई के प्रॉब्लम है, या कोई धन की समस्या है, या कोई काम आपका वर्षों से रुका हुआ है, या कर्जे है, या XYZ, वो सब चीज़ों में गुरु फल देना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने बताया आपको, साहब आते ही सीधा पहले काम पे लग जाएंगे। जैसे 10 बजे आएंगे, 11 बजे ऑफिस पे बैठेंगे, चलो क्या है फाइल, मेरे को आज का रिपोर्ट दो, आज का क्या प्रोग्राम है, क्या जाना है, किसको मिलना है, क्या है, मीटिंग किससे है, कौन से वर्क बाकी है, मेरे को फाइल दो, वहाँ साइन कर बाकी है, कोई चेक बाकी है, उधर साइन कर लेता हूँ। तो यहाँ इस हिसाब से भी सिस्टम ग्रहों की ऐसी ही रहती है। तो यहाँ आपको उस हिसाब से ध्यान लगाना है, आपको माइंड लगाना है कि आपको कहाँ कहाँ से आपको अभी अपने काम निकालने हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया, ये जो डेट से 2 जून से लेकर 17-16 अगस्त तक, ये आपके लिए अहम पीरियड रहेगा बहुत ज़्यादा। फिर वो करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर धीरे देखते हैं, चलो अभी लंच का टाइम हो गया है, फिर बाद में देखते हैं, कल ऐसा हो तो आओ, फिर ऐसे करके फिर बातें बन जाती है। लेकिन शुरू में आपको ध्यान देना है, फुल फ्लेज में आपको अपना काम के ऊपर फोकस करना है। तो ये आपके लिए बहुत अहम ट्रांजिस्ट है दोस्तों। गुरु का फल, शनि यहाँ फुल फ्लेज में वक्री होने वाले हैं, रिट्रोगेट होने वाले हैं। यही वक्री ब्रह्मन आपको बहुत शुभ साबित होने वाला है। आप लकी हो, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, आप नसीब वाले हो कि शनि यहाँ वक्री हो रहे हैं। ये आपकी जुलाई से लेकर अक्टूबर तब तक शनि का वक्री ब्रह्मन रहेगा, और वापस फिर गुरु अतिचारी होने वाले हैं। 31 अक्टूबर से गुरु सिंह में जाएंगे, उसके लिए फिर अलग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो शुरू का समय है गुरु का, इसका बेनिफिट्स आपको उठाना है। आपकी राशि का लॉर्ड्स है, खुद आपकी राशि के मालिक है, और 12-13 साल में वो उच्च के होते हैं। ये समय जिंदगी में बार बार नहीं आता है। समय, वक्त सबसे बड़ा बादशाह है, इंसान कुछ भी नहीं है। तो वक्त सब चीज़ों को बदल देता है। तो यहाँ आपको बदलना है, आपकी आदतों को सुधारना है, आपकी गलतियों को सुधारना है, अपने आप को साफ सुथरा नीट क्लीन रखना है। क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी उच्च के होंगे, स्पिरिचुअली रखना है, आध्यात्मिक रखना है, धर्म ध्यान थोड़ा से जुड़ना है, बहुत सेवा कार्य भी करना है, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ाना है। क्योंकि गुरु 12-13 साल में एक बार उच्च के होते हैं। कोई जीवन में ऐसे साल आते हैं दोस्तों, वही साल में व्यक्ति अपनी जिंदगी के नींव रख देता है, फिर काम चलते रहते हैं। अगर आपका बैक पीरियड आया है, आप डाउन हो, आपका जीवन में बहुत बड़ा, समझो कि नीचे आ गए हो कोई इसका रीजन से, समझो कि बिजनेस में लॉस हो गई, या कुछ ऐसे रीजंस हो गए कि भाई मैं बहुत ही अभी हर कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो लेकिन यहाँ अभी ये सब चीज़ों को सुधारने के लिए गुरु आए हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जीवन में कुछ ऐसे ही साल रहते हैं जिसमें व्यक्ति अपना जीवन की एक नींव रख देता है। जैसे अभी आप समझ लीजिए कि एक मूवी किसी की हिट हो जाती है, फिर उसके पीछे उसको 10, 15, 20, 25 मूवी अपने आप मिल जाती है। तो ये एक साल होता है, एक समय एक ऐसा आता है कि भाई ये प्लेयर IPL में इसने इतनी सेंचुरी मारी, वो नाम हो गया इनका, फिर उनको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है। लेकिन वो समय आना बहुत जरूरी है।
वो वक्त आना बहुत जरूरी है। वो वक्त ही सबसे बड़ी अहमियत रखता है। तो ये वक्त अभी आपका आया है दोस्तों, जब लग्नेश राशि का स्वामी ऊंच का और कर्मेश धन, आपके बिजनेस का स्वामी वहां धन राशि है 10th हाउस में, उनका स्वामी ऊंच का होगा। तो ये बहुत जबरदस्त पीरियड है, आपका जिंदगी बदलने के लिए आया है। लेकिन आपको पहले बदलना पड़ेगा, आपके विचारों को बदलना पड़ेगा, आपकी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप जो डर गए हो, सहम गए हो कि भाई अभी कुछ नहीं होगा, अभी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसे ही जीवन जाने वाला है, इसका कोई हल निकलने वाला नहीं, लेकिन नहीं दोस्तों, हर रात के बाद एक सुबह होती है। तो ये सुबह अभी आपकी है। जितनी भी तकलीफ समस्या देखी है उसमें से एक झटके में ग्रह निकालने की ताकत रखता है। हमने देखे हैं ऐसे ऐसे लोगों को, कुछ भी नहीं होता है, सब यहाँ ही बड़े बनते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता है, सब यहाँ ही सब पैसे वाले, धन वाले, नामांकित बनते हैं। कोई ऊपर से नहीं बन के आता है, सब यहाँ ही बड़े होते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा संयम, धीरज, धैर्य रखना पड़ता है, समय को मान देना पड़ता है। अभी आपका समय आया है। लग्नेश ऊंच का, शनि वक्री, इसका बेनिफिट्स उठाइए ज्यादा से ज्यादा। फिर जब सिंह में गुरु जाएगा, जिंदगी तो सिर्फ आप ही जी रहे हो, लोग बोलेंगे ऐसा, आपके बारे में एग्जाम्पल देंगे कि भाई आपका ही तो लाइफस्टाइल ही अलग हो गई है, अभी आपका तो उठना बैठना ही अलग हो गया, खाना पीना अलग हो गया। ऐसे ग्रह, समय, चीजें सब बदल देता है। तो ग्रह अभी आया है, 12-13 साल में गुरु उच्च का होता है। इसका बेनिफिट्स आपको उठाना है। रोना धोना बंद कर दीजिए, बस मुझे अभी कुछ कर दिखाना है ये दुनिया के अंदर, ऐसे ही नहीं रहने। हम ऐसे दुनिया में दिन निकालने के लिए नहीं आए, जीवन जीने के लिए ऑर्डिनरी, हम कुछ बड़ा नाम करने के लिए आए और कुछ बड़ा काम करने के लिए आए हैं। ये आपको हौसला रखना है, ये आपको जज्बा रखना है। एक संकल्प कर लीजिए आज से, कुछ भी हो जाए, 2 जून के बाद मैं मेरी लाइफ चेंज कर दूंगा, मैं मेरी लाइफ स्टाइल ही बदल दूंगा। बस जैसे विचार करोगे वैसा अपने आप आपके साथ होगा। ये साइंस है, ये मनोचिकित्सक लोग बोलते हैं, साइकोलॉजी ने बताया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है कि आप जैसे सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। तो सोच हमेशा बड़ी रखिए, ऊंची रखिए, चाहे कैसे भी हालात में आप रहते हो। अभी आपके पॉकेट में चाय पीने के भी पैसे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा सोचना कि कल 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मैं यही जगह पे 1000 की चाय पीने आऊँगा, एक बड़ी 5 स्टार होटल के अंदर। ऐसा जज्बा रखो बस, तो अपने आप काम होते हैं। बेस्ट लक आपको मीन राशि वालों के लिए। ये गुरु का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपको उठाने हैं दोस्तों। आपने बहुत सहकार दिया है मीन राशि वाले, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जब से ये चैनल मैंने शुरू की है तब से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। आपका हमेशा व्यूज़ हमारे लिए बहुत अच्छे रहे हैं। तो हमारी पूरी शुभकामना है कि ये 12-13 साल में आया हुआ गुरु को आप अपनी ज़िंदगी बदल दो उसके साथ। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।